नमस्कार दोस्तों, इस बार की जो एससीओ की समिट है उसे चीन के द्वारा होस्ट किया जा रहा है और इसे अटेंड करने भारत के रक्षा मंत्री चाइना पहुंचते हैं। और इस मीटिंग की जो चर्चाएं हैं वो वर्ल्ड मीडिया के द्वारा इसे लगातार कवरेज मिल रही है। इसलिए नहीं कि चीन ने इसे बढ़िया से होस्ट किया है, बल्कि इसलिए कि इस मीटिंग में राजनाथ सिंह जी ने चीन और पाकिस्तान का जो इरादा था उसे यहां पर बेनकाब कर दिया। अभी एससीओ में जो विदेश मंत्री लेवल की मीटिंग हो रही है, रक्षा मंत्री लेवल की मीटिंग हो रही है, एनएसए लेवल की मीटिंग हो रही है और जो फाइनल मीटिंग होगी इसमें जो एससीओ के मेंबर हैं वो उपस्थित होंगे। जैसे हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री भी पहुंचे, हो सकता है कि रूस के राष्ट्रपति भी आए, लेकिन अभी रक्षा मंत्री लेवल की मीटिंग हो रही है और रक्षा मंत्री चीन में इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंचते हैं। और चीन की तरफ से एससीओ की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, ज्वाइंट स्टेटमेंट जो सदस्य हैं उनकी तरफ से, कि इस पर सभी लोग साइन करें। राजनाथ सिंह जी इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इस पर साइन करने से यहां पर मना कर देते हैं। इसमें हुआ क्या कि इस पूरे स्टेटमेंट में पहलगांव हमले का जिक्र ही नहीं था। यानी कि आप देख रहे हो कि क्षेत्रीय शांति, क्षेत्रीय सुरक्षा पर बात हो रही है, लेकिन पहलगांव हमले का जिक्र नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान का इसमें जिक्र है। पाकिस्तान, आपको पता है कि चीन होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी पहुंचे हुए थे, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के कहने पर इस तरीके से पहलगांव को हटाया गया हो, बलूचिस्तान को ऐड किया गया हो। और पाकिस्तान लगातार भारत पर आरोप लगाता ही है और एक तरीके से भारत पर आरोप ही लगाने की कोशिश की गई कि बलूचिस्तान में जो बीएलए के द्वारा जो लगातार घटनाएं हो रही हैं उसमें भारत का यहां पर समर्थन है। और भारत इस तरीके के आरोप पहले भी नकार चुका है, पाकिस्तान को कई बार इस बारे में जवाब दे चुका है कि आपके पास सबूत क्या है कि भारत का इसमें हाथ है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा लगातार एक होता ना कि काउंटर करने के लिए ऐसी कोशिश की जाती है और यहां पर यही चीज पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने इस पर साइन करने से ही मना कर दिया और यहां पर कड़े शब्दों में पाकिस्तान और चीन दोनों को यहां पर लपेटा। राजनाथ सिंह जी ने यहां पर जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जो टेरर फाइनेंसिंग और जो बढ़िया एक घर बन चुका है सेफ हेवन आतंकवादियों के लिए, बिना पाकिस्तान का नाम लिए किस तरीके से पाकिस्तान को हड़काया कि जो कुछ देश हैं वो सीमा पार करके आतंकवाद फैलाते हैं और अपनी एक नीति के रूप में इसे चला रहे हैं, आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। ऐसे देशों को एससीओ का जो एससीओ संगठन है उसको इन देशों की बिना किसी संकोच के यहां पर निंदा करनी चाहिए। उनको यहां पर इस चीज के लिए समझाना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो यहां पर गलत है। और राजनाथ सिंह जी ने यहां पर जो 22 अप्रैल को जो पहलगांव में जो टेरर अटैक हुआ था उसकी याद दिलाई कि किस तरीके से जो द रेसिस्टेंट फ्रंट है, यहां पर पूरा तरीके से नाम भी लेकर बताया कि जो रेसिस्टेंट फ्रंट है उसने किस तरीके से जो जघन्य अपराध किया था, इनोसेंट जो टूरिस्ट हैं उनको निशाना बनाया था धर्म पूछकर, जिसमें एक नेपाल का भी व्यक्ति था। इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी का आया और इन्होंने पाकिस्तान और चीन को किस तरीके से वहां पर बेनकाब किया और साइन करने से यहां पर मना कर दिया। कुछ दिन पहले की खबर है, अजीत डोभाल साहब भी गए थे, इन्होंने भी एससीओ में इसी तरीके का बोल्ड स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि जो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद टेरर ग्रुप है इनका यहाँ पर विरोध करना चाहिए, कड़ा विरोध करना चाहिए। जो डबल स्टैंडर्ड है ये अब नहीं चलेगा। इस तरीके से यहां पर दो बार, एक बार रक्षा मंत्री ने और एक बार जो एनएसए लेवल की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने इस तरीके से हड़काया। आप देख रहे हो तस्वीर में, इस तस्वीर में जैसी एससीओ का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, इसे राजनाथ सिंह जी पहले तो पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजों को ऐड किया गया। इसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इस तरीके से पेन छोड़ देते हैं कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। साइन करने से यहां पर मना कर दिया और साइन करने से मना किया तो इस बात से चर्चा नहीं कि चाइना इसे होस्ट कर रहा है, इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत ने साइन करने से जो जॉइंट स्टेटमेंट था उस पर साइन नहीं किया। वर्ल्ड मीडिया में ये हेडलाइन बन जाती है और लगातार ये हेडलाइन चल रही है। आप देख रहे हो कि जो मीर यार बलोच हैं इन्होंने भी एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया। जो बलूचिस्तान में जो आजादी कैंपेन चला रहे हैं उसके नेता हैं, इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। राजनाथ सिंह जी ने चीन के जो रक्षा मंत्री उनसे भी मुलाकात की, ऐसा नहीं कि मुलाकात नहीं की, मुलाकात की है। उसके बाद जो रूस के रक्षा मंत्री उनसे मुलाकात की है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से ना ही हाथ मिलाया, ना ही उनकी तरफ देखा, ना ही किसी प्रकार की कोई मीटिंग, ना ही किसी प्रकार की कोई यहाँ पर बातचीत हुई और उल्टा यहाँ पर अपने शब्दों से हड़का और दिया कि चीन को किस तरीके से कि आज तो तुम जो आतंकवाद को समर्थन दे रहे हो,
आने वाले समय में इसके जो गंभीर परिणाम है, जो घातक परिणाम है, तुम्हें भुगतने पड़ सकते हैं। इस तरीके से कड़े शब्दों में यहाँ पर सबको संदेश देने की कोशिश की कि जो आतंकवाद पाल रहे हैं उन्हें भी इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा, और जो समर्थन कर रहे हैं उन्हें भी इस चीज का यहाँ पर भुगतान करना पड़ेगा। इस तरीके से राजनाथ सिंह जी का बोल्ड स्टेटमेंट आता है। और जो रक्षा मंत्री, चीन के रक्षा मंत्री की जी से मुलाकात हुई, उनको यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट की। तो ये सब चलता रहता है। यहाँ पर राष्ट्र क्षेत्रीय सुरक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहलगांव हमले का जिक्र क्यों नहीं हुआ उस स्टेटमेंट में? होना चाहिए था। अगर इतना बड़ा, अगर ये भारत पूरा देश इसे कभी नहीं भूलने वाला, इस तरीके का अपराध अगर किसी ने किया है तो उसका एससीओ समिट है, उसको विरोध करना चाहिए। एससीओ के जो मेंबर हैं उन्हें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन चीन में इसकी समिट थी, चीन होस्ट कर रहा था, तो पाकिस्तान जो चाह रहा था वो उस जॉइंट स्टेटमेंट में यहाँ पर आ गया। अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस समिट को, हो सकता है कि शायद अटेंड ही ना करें, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये दूसरी बार है लगातार इस तरीके से चीन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से हेडलाइन बन रही है। चीन किस तरीके से दोहरा रवैया यहाँ पर दिखा रहा। तो नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे, और लेकिन हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री एन वक्त पर भी डिसीजन लेते हैं, निकल जाते हैं, पहुंच जाते हैं। बाकी ब्रिक्स को भारत का पूरा समर्थन रहता ही है। एससीओ में पाकिस्तान है तो भारत इसे वैसे भी ही नजरअंदाज करता है। इस बार मीटिंग हुई है, पिछली बार प्रधानमंत्री एससीओ के समिट में नहीं गए थे। एससीओ लगातार कमजोर होता जा रहा है। जो ब्रिक्स है उसको मजबूती मिल रही है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान नहीं है। इस वजह से भारत उसे प्राथमिकता देता है और उसे काउंटर भी माना जाता है बेस्ट के जो संगठन है उनका। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या प्रधानमंत्री इस समिट में जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और चीन को कड़े शब्दों में हड़काया कि आतंकवाद का समर्थन करोगे तो आगे जाकर भुगतोगे, और चीन जो अभी लगता है कि उसे इसका असर उस पर नहीं है, वो समर्थन कर रहा है, उस पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं है, आने वाले समय में इसका भुगतान उसे ना करना पड़ जाए। ये थी अपडेट। जैसे कोई अपडेट न्यू आती है आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।